जैसे ही मसरत अनाया को लेकर अपने कमरे में आती हैं तो अनाया रोते हुए अपनी माँ से कहती हैं, अम्मा, आपकी बेटी ने सब बर्बाद कर दिया। आयजा, आप ही ने मेरा घर दबा दिया। न वह मेरी शादी रूहान से करने की जिद करती और न ही वह शायान को रिजेक्ट करती। देखें अम्मी, शायान ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं रूहान के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अब रूहान मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। शायान मेरे घर आया था और आकर सबको सच बता दिया। अम्मी, मैं बर्बाद हो गई। रूहान मुझे नहीं रखेगा, वह मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। अम्मी प्लीज रूहान से बात करें, उसे कहें कि मुझे वापस घर ले जाए। मैं रूहान के बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर मसरत के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी यूं सब छोड़कर घर आ जाएगी। मसरत गंभीर लहजे में कहती है, अनाया, तुम परेशान न हो, मैं रूहान से बात करूंगी। वह खुद आएगा और तुम्हें ले जाएगा। तुम्हारी अम्मी है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। यह सुनकर अनाया थोड़ी खामोश होती है, मगर बार बार वही कहती है, आयजा, आप ही ने मेरा घर तबाह कर दिया। मसरत उसे गले से लगाती है और चुप करवाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शायान को अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह अब आयजा और रूहान दोनों को तबाह करना चाहता था। वह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और रूहान आबिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस शायान और उसके बाप की पहुंच देखते ही फौरन अलर्ट हो जाती है और शायान के बताए हुए बंदे के पास पहुंचकर रूहान का गिरफ्तारी वारंट दिखाती है। जैसे ही अशर और असद पुलिस अफसर को साथ लिए घर में दाखिल होते देखते हैं तो हैरानी से कहते हैं, सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो दो लड़कों की आपस की लड़ाई थी। इसमें इतनी बड़ी कार्रवाई की क्या जरूरत है? पुलिस अफसर सख्त लहजे में जवाब देता है, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपके भाई ने किसके बेटे पर हाथ उठाया है। शायान एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। हम उसकी बात नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर बात करनी है तो पुलिस स्टेशन आइएगा। फिलहाल हमें रूहान आबिद को गिरफ्तार करना होगा। रूहान सब सुनकर खामोशी से नीचे आता है और बिना किसी मुजाहमत के अपनी गिरफ्तारी दे देता है। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। बाप की मौत, बीवी का धोखा और अब जेल की सलाखें। उसे जिंदगी बेमानी लगने लगती है। अशर का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने भाई की हालत देखकर पागल हो जाता है। वह सीधा शायान के घर जाता है और जाते ही उसे मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर रिपोर्ट करने की? शायान हंसते हुए जवाब देता है, अभी तो तुम देखते जाओ कि मैं आगे क्या करता हूं। अभी बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब उतारने हैं।